और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, मगर वो खटीमा सीट से हार गए हैं। ऐसे में वो एक बार फिर से स्थानीय चुनाव लड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य भी बनना है। इसके लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना है। करीब 6 विधायक अभी तक उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं और ऐलान कर चुके हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। 6 विधायक धामी के लिए सीट खाली करने को तैयार। धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने के दिए संकेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, बेशक अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलकों में उनके देहरादून कैंट सीट से चुनाव लड़ने की संभावना से जुड़ी चर्चाएं गरमाने लगी हैं। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है। इसके लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना है। करीब 6 विधायक अभी तक उनके लिए अपनी सीट खाली करने का ऐलान कर चुके हैं। उपचुनाव के लिए उन्हें ऐसी विधानसभा सीट की तलाश है जिस पर चुनाव लड़ना सहज हो। पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार धामी जब चंपावत विधानसभा के राजनीतिक दौरे पर गए तो उनके वहां से उपचुनाव लड़ने की कयासबाजी ने जोर पकड़ा। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री देहरादून कैंट विधानसभा से भी ताल ठोक सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री संबोधन में इशारों में कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने का संकेत दे गए। आदित्य भाई साहब, महानगर भी मेरे लिए लोकल जैसा है और आपको सच बताऊं तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है कैंट, 22 साल पूरे मुझे भी हो गए इसमें रहते। यमुना कॉलोनी में मैं लगातार शुरू से, जिस दिन से उत्तराखंड बना उसी दिन से यहाँ। तो सुना आपने, वीडियो में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब से उत्तराखंड बना है वो कैंट विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, वो यमुना कॉलोनी में वास कर रहे हैं। इस वीडियो में कही गई बातों के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। सियासी हलकों में चर्चाएं गरमा रही हैं कि मुख्यमंत्री जिन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं उनमें से एक कैंट भी हो सकती है। हालांकि पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब सीएम धामी चंपावत विधानसभा के राजनीतिक दौरे पर गए तो उन्होंने चंपावत से चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने हाईकमान से इस संबंध में बात करने की बात भरे मंच से कही थी, जिसके बाद धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की कयासबाजी लगाई जा रही थी। राजनीतिक पंडित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या वो कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक तबके का ये भी मानना है कि ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। इस बयान के बाद जहां मुख्यमंत्री की चर्चाएं एक तरफ चंपावत से चुनाव लड़ने की है और दूसरी तरफ अगर कैंट विधानसभा सीट से भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी गुमराह होगा और उसकी ताकत भी बटेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिर चुनाव कहां से लड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।